नॉर्मली। तो वो, लेकिन यहाँ पे जो है इस ग्रुप में आप लोग आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करते। मंसूर साहब, एक चीज और भी हो सकती है, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। हम्म। लाइक डिजिटलाइजेशन से आपको लग रहा है कि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आप एक ग्रुप में काम करके उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, यही तो मकसद होता है इन ग्रुप्स का, कि आप नई चीज को सीखें और एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है या बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको यूज करें। जिसका आपको ऑलरेडी पता है उसका तो प्रोजेक्ट बनाने का फायदा नहीं है। ये मैम मेरी आपने ओपिनियन। मेरे मुंह की बात छीन ली। हम्म। मैं वेट कर रहा था कि मंसूर साहब जो है ना वो अपनी बात कंप्लीट करें। तो मैं शाइस्ता को यही कहने लगा था कि ऐसे टॉपिक में तो हमेशा मजा आता है जिसके बारे में आपको इल्म ना हो, बिकॉज वो बिल्कुल। ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। और आप और आप सीखते जो हैं है उसमें। वो उसके ऊपर ना मतलब आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। हम्म। तो आप खास तौर पे जब मुझे अभी, क्योंकि शाइस्ता ने बताया डिजिटल एचआर के हवाले से, तो ये तो इस हम्म। वक्त की इमर्जिंग फील्ड है। और आने वाले बिल्कुल। अगले 2-3 सालों के अंदर इसमें बहुत सारा काम होने वाला है। तो अगर अभी से इसके ऊपर किसी की ग्रिप आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी उनके लिए, अगले जो 5-7 सालों के चैलेंजेस हैं उनके साथ जो है ना निपटने के लिए। मोस्टली तो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त ऑटोमेटेड हो चुकी हुई हैं, उनके एचआर ऑटोमेटेड हैं, डिजिटलाइज्ड हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस रह गई हैं जिन पे अभी तक जो है ये पेपर वर्क हो रहा है। क्योंकि जितनी मल्टी नेशनल्स हैं या हमारे पास भी जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ऑल डिजिटल नाउ। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप ठीक कह रही आई हैं, एक्चुअली सही। एग्री। आप सारे बहुत वैलिड पॉइंट दे रहे हैं, इसीलिए बल्कि सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट यही की थी कि ग्रुप मेंबर्स का कुछ ऐसा हो जाए कि कम्युनिकेशन जरा अच्छी हो जाए। तो स्टीव के अलावा आई हैव नो आइडिया बाकी दोनों का बारे में ना। तो सही। इशू टॉपिक का इतना नहीं होता, बाकी एक्चुअल इशू मुझे जो है ना थोड़ा ग्रुप मेंबर्स के साथ तो कम्युनिकेशन मंसूर का साहब ही उन्हें था। छेड़ेंगे ना, जरा हिलाएं मंसूर साहब, कौन है ये नहीं नहीं, ये हमने नहीं कल बोल कल रहे। इसके ऊपर काम आज भी किया थोड़ा सा काम, और कल भी करेंगे ना। ठीक है। और राइट। वो सेंसिटाइजेशन क्रिएट करेंगे लोगों में कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक साइलो में बैठे ना रहें। और ये सलीम साहब और मैम अम्बर ने जो बात की है वाकई वो भी वैलिड है। स्टीवन ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा आज मटेरियल भी लिया ना। ठीक है। करेक्ट किया राइट। स्टीवन ने, तो वो इसी जो है ऑटोमेशन के परस्पेक्टिव से वो मे काफ़ी बी बात। फिर स्टीवन आपको शायद ऑनलाइन उसमें एडेड नहीं है, बिकॉज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में चाह रही थी, मैंने हेलो हाई भी की तो किसी ने रिप्लाई बैक ही नहीं किया। आई तो सी। वो ही ना, एक्चुअली ग्रुप में काम करने का तो मकसद ये है कि जरा इकट्ठे कम्युनिकेशन हो, वरना इंडिविजुअली तो चले हो ही जाता है। हाँ जी जी जी, नहीं नहीं, कल से ऑनवर्ड ना हो जाएगा। आज राइट। असल में हमारा थोड़ा सा बैरिया यूनिवर्सिटी में हमने जाना था, तो वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम था और एमओयू साइन करना था, इस वजह से हम सारा दिन उसमें मसरूफ रहे ना। इस तरफ मुझे मैं तवज्जो दे नहीं सका ना। सर अ, इसमें तो मैं प्रोजेक्ट के आपको लिए बताऊं। कंपनी जो है ये कोई भी चूज की जा सकती है। जी जी, कोई भी चूज कर सकते हैं केस स्टडी के तौर पे आप। ठीक। ठीक है, वो कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, सर कोई भी इसके ऊपर कर ना सकते जो बात आप कर रहे थे ना ग्रुप के अंदर, हैं। कोई जी। बात नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे हम्म। तो ये पहला ऐसा ग्रुप मिला है जिसके अंदर जो है ना 15 लोग हैं और सब खामोश हैं। कोई भी इसके अंदर जो है ना वो बात करना पसंद नहीं करता। हालांकि एक दो दफा हमने रिक्वेस्ट भी की है। और हम्म। दूसरा ये है कि जो हमारी क्लास होती है वो भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं होती। जी जी। अच्छा, ये भी हो, आप अक्सर कहते हैं कि जी लोगों को जो है ना हम हम्म। जरा रिलैक्स रखते हैं और उनके साथ ना हम शेयर कर देते हैं लर्निंग मटेरियल। हम्म। वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन किसी एक क्लास के अंदर तो कोई नए 2-3 नाम नजर आए, वो सही। ऑलरेडी को 10 बार 8-10 नाम है जो जी वो जी। नजर आते होते हैं। तो ये बिल्कुल गिला जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जरूर रहेगा इस मामले में, सही है। चाहे अभी मंसूर हम साहब, कंप्लीट कर इसका रहे हैं मकसद ये है दो कि जो हफ्तों के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम शुरू करें कोर्स, तो उसमें जैसे मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने कैमरास ऑन करें, आप बात करें, क्योंकि देखें जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए जी आपको हमारी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमारी जरूरत तो आपको इसलिए ताकि हम आपका एक नेटवर्क डेवलप करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें, और उसमें अगर हमारी एक्सपर्टीज है या एक्सपर्ट राय है तो वो हम दे सकें। लेकिन यहाँ पे तो कैमरा भी नहीं खोलते तो हम फिर जाहिर है हमने तो अपना काम करना है। मेरे ख्याल है हम शुरू करते हैं। मंसूर साहब, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं।
Okay, जी, today's topic is very interesting. It's training and development. मैं जरा शेयर कर लूं. जी जी बिल्कुल शेयर करें। यहाँ ये मैंने जो और आपको को होस्ट बनाया है। जी अगर सही है. हाँ, मैं आप शेयर हो जाएगी. डिस्कनेक्ट हो जाऊँ ना ठीक है. किस टाइम पे, तो फिर ये आप एडमिट कर लेंगे ना लोगों को, ठीक है। ठीक. एक्चुअली जूम अपडेट हो गया था, तो इसलिए अभी मैं दोबारा से इसको शेयर करने लगी हूँ. Okay, today's topic is learning and development, L&D. Most of the time we just need the optimum. लर्निंग एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट. Those who are present in the class, they can write it down few lines about what do you understand by learning and development, so that by end of the session we'll be able to talk about that. So we'll start with a Quranic ayat. Qala rabbi shrah sidri wa yassir li amri wa ahlil aqdati man lisani wa yafqahu qawli. कहा मेरे परवरदिगार इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले. मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा था माय लॉर्ड एक्सपैंड फॉर माय चेस्ट. ये हम आयत शेयर करने का मकसद ये है यहाँ पे, क्योंकि whatever the sayings of Quran are, they are the similar with other religions as well. It's not only that in Quran we have such instructions and we don't have such instructions in any other book. Whatever books, religious books we have, the concept is almost the same. But यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है कि सीखने और सिखाने की बात हो रही है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, सीख के आगे बढ़ने की बात हो रही है. तो इसको हम ऐसे रेलेवेंस इसकी लेकर आएंगे कि हम अपने आप को पहले तैयार करें टू लर्न समथिंग न्यू. सो और जो हमें आता है उससे आगे चलने की कोशिश करें. सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ HR. आपने HR के इस पूरे कोर्स में आपने सारे प्रोसेसेस पढ़े होंगे. उन प्रोसेसेस में बहुत सारी चीजों पे हम अटक जाते हैं कि कौन सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने भी आपके साथ एक सेशन किया था जिसमें मैंने एक चीज बोली थी कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो उसमें एक दो लोगों ने बोला था कि लर्निंग एबिलिटी, learning and development. So why learning and development is important? Like I have very few people right now. I think we have just two. So let's start with you two. So what do you think? Why do you think that learning and development is part of HR? One of you can please share. Learning and development is definitely an integral part of HR. उसकी रीज़न ये है कि जब फोकस हमारा होता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर या वर्कफोर्स के ऊपर, तो अगर उनको ग्रोथ का, उनको लर्निंग का या डेवलप करने का चांस ना मिल रहा होगा, तो नॉट ओनली द जॉब बिकम्स बोरिंग एंड टीडियस, बट ऑल्सो देयर इज़ नो मतलब एक्चुअल उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जी बस मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा हो. तो जब तक आपके लर्निंग कोई मज़ीद ना हो रही, कोई न्यू हम सीख नहीं रहे हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ साथ कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई डेवलपमेंट के चांसेस नहीं, कोई ग्रोथ के चांसेस ना उन्हें मिल रहे होंगे, तो वो बिल्कुल एक वो कह सकते हैं कि एक वो स्टैग्नेंसी आ जाती है, वहीं पे सब कुछ रुक जाता है. So you think it's a benefit which a company can provide to the employees, right? Yes, of course. जी सलीम साहब, आप ऐड करना चाहेंगे?
हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल ऐड करूँगा। मैं सेकंड करूँगा शाइस्ता की बात को, और एक और पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीज़ें न्यू आ रही होती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओमिट हो रही होती हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉय एक ही स्किल के साथ बैठेगा और आप उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, या उसको इसके ऊपर मजबूर नहीं करेंगे कि वो अपने क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपीरियंस, अपने जो है वो स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेगा, और आप उसको मजबूर भी नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ना सिर्फ आपकी कंपनी से वाइप आउट होगा, बल्कि वो किसी और जगह जाकर भी काम नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपने स्टाफ को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आपका सवाल पे आते हैं कि वो एचआर में क्यों है। बेसिकली एचआर का काम एम्प्लॉय का लाइफ साइकिल कंट्रोल करना होता है, उसमें सपोर्ट करना होता है। क्योंकि एचआर वो पहला, वो वाहिद फर्द होता है, वो कोई भी उसका हो सकता है, यानी एम्प्लॉय हो सकता है, जिसका सबसे पहला राब्ता होता है किसी भी कैंडिडेट के साथ। और वो आखिरी फर्द भी होता है एचआर का कोई पर्सन, जिसने एंड पे उसकी जो है फाइनल सेटलमेंट करवानी होती है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो पूरा एक साइकिल है ना, हायरिंग से लेकर उसकी सेटलमेंट तक, इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसकी होती है। अगर आपने 50 लोग हायर किए हैं और उन सब का स्किल एक जैसा है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी तरक्की नहीं कर सकती। नहीं और करेगी। आपने उसी स्किल पे ही रखा है, तो फिर तो आप समझ लें कि अगले 2-3 सालों में आपकी कंपनी जो है बंद होने वाली है। तो ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने एचआर हायर किया है उसको अपग्रेड भी करे, और उसको जो रिक्वायर्ड नॉलेज है आने वाले 5 सालों का वो उसको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि जो एचआर है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए, ये एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों के लिए काम करती है, ना सॉरी, एक डिपार्टमेंट है जो दोनों के लिए काम करता है। एचआर एम्प्लॉय के लिए भी काम करता है और एम्प्लॉयर के लिए भी काम करता है, और ये ब्रिज है बिटवीन द टू। लर्निंग एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी बात की कि स्किल, एक ही स्किल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, बट उस स्किल को आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड पीपल, जिसको हम क्या कहते हैं, टीएनए। अगर आप वो नहीं करेंगे, नीड बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है, या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जिसे कहते हैं, वो एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। एलएनडी के साथ टीएनए इज मस्ट। टीएनए क्यों किया जाता है? वो कौन करता है? वो एचआर करता है। क्वालिटी एश्योरेंस होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक आपको एक रिपोर्ट देती है जिसके ऊपर फिर ट्रेनिंग नीड्स के ऊपर काम किया जाता है, जो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सी के विच काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। मैम आपकी प्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयर करेंगे शायद। अच्छा, इसमें ओके, मैं थैंक एक यू। बात और करना चाहूंगा ना। जितने भी एचआर के डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं एचआर के अंडर, ठीक है, उनका एक लिमिटेड फ्रेमवर्क है काम करने का ना। ठीक है, वो मोस्टली डूअर उनको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ वर्क है जिसमें आपको इनिशिएटिव बहुत सारे लेने पड़ते हैं। ठीक है, आप डूअर नहीं है, आपको क्लरिकल काम नहीं करने पड़ते, रिपीटेटिव टास्क नहीं करने पड़ते ना। तो आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से या डेवलपमेंट में ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बड़ी वैल्यू दी जाती है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, यानी बोर्ड बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इस तरह की चीजों को ना, इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। So, learning is a process that leads to change, which occurs as a result of experience and increase the potential for improved performance and future learning. Development is the process that creates growth, progress, positive change, or the addition of physical, economic, environmental, social, and demographic components. Training refers to the teaching and learning activities carried on for the primary purpose of helping members of an organization acquire and apply the knowledge. So this is what we understand by learning and development. Learning is a process. Jैसे teaching and learning is one phrase which is being used in most of the educational sector, that teaching and learning go hand in hand. So whenever we are talking about training and development or learning की जहाँ बात होती है L&D की, तो learning is again
how can you learn? You can learn by yourself, or somebody can teach you and you can learn. So जब हम learning and development और trainings की बात करते हैं, तो we need somebody from the industry or some expert from the industry जो आपको उसके ऊपर train करे, guide करे, कोर्स डेवलप करे, जिसके ऊपर जो भी स्किल आप जिस स्किल पे भी काम करना चाहते हैं उसको वो फर्दर एनहांस करे. So learning and development can be not only that the skill which you have, आप उसी को सिर्फ सीख रहे हैं. It is about the skill you might not have at the moment, but you want to learn. जब आप सीखना चाहेंगे तो वो learning में आ जाएगा. ट्रेनिंग किससे होती है? जो ऑलरेडी आपको आता है, आप उसको जब हम उस स्किल को जब हम इम्प्रूव करते हैं तो उसको हम ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल somebody can teaching is a skill. तो आप वो ऑलरेडी टीचर है, उसको आप एक ट्रेनिंग देके उसकी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं. लर्निंग इसमें क्या है? इफ द टीचर इज लर्निंग सम न्यू सब्जेक्ट और सम न्यू एरिया जहां उसने उसको पढ़ना है, सीखना है, तो देन दिस कम अंडर लर्निंग. डेवलपमेंट क्या है कि जब आप उसको सीख लेते हैं तो उसको आप इम्प्लीमेंट किधर करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ. So learning and development is not only for the employee, it is for the employer as well or for the organization as well. जैसे हम पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब आप उनमें काम कर रहे हैं तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दी जाती है वो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा कामयाब होती हैं. दे गेट मोर बिजनेस, उनका बिजनेस ज्यादा डेवलप होता है. व्हाई? बिकॉज दे आर अप टू डेट. वही जैसे अगर हम अभी बात कर रहे थे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्किल को पीटा जा रहा है बार बार उसको उसी के ऊपर ही आप ग्रो करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकेगा. लाइक चेंज इज एविडेंट, बट चेंज को एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कभी भी हम कोई भी काम करने लगेंगे तो चेंज को एक्सेप्ट करना सबसे पहले जरूरी है. और उसमें क्या है, जब हम हायरार्किकल डिविजन्स की बात करते हैं, लाइक सीनियर मैनेजमेंट से जब हम बिल्कुल ऑफिसर लेवल पे आते हैं तो सीनियर मैनेजमेंट पे जो लोग होते हैं वो एक माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं. बट व्हेन समबडी न्यू कमिंग अप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और एक अच्छी एजुकेशन लेके आता है, जब वो चीज देखता है तो वो एक्सपेक्ट करता है समथिंग न्यू. बट वो समथिंग न्यू हमारे पास जो ऑलरेडी लोग बैठे हैं उनमें वो चीज नहीं होती. At times we do have some very progressive people जो हमारे पास बैठे होते हैं, जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, अप टू डेट रखते हैं. Whoever is working in different organization, आप देख सकते हैं उनमें वो लोग जो अपनी डेवलपमेंट पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट खाली पैसे की नहीं होती, टाइम की भी होती है, जैसे आप सब लोग कर रहे हैं. यू ऑल आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट. जो अभी आप लोग कर रहे हैं, दिस इज अगेन part of learning and development. Maybe few of you have been assigned this by the company or कुछ खुद से करें. I always appreciate those people who take these initiatives by themselves, जिनकी intrinsic motivation होती है to learn something new. उसका रीजन कुछ भी हो सकता है. Maybe you are doing it to get a better job. Why not? Maybe you are already in HR and आप अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं. But whoever is doing this training और कोर्स जो भी कर रहा है उसने ये इनिशिएटिव लिया है. Why? Because you value learning and development and you understand that if you are up to date, then you are relevant to the industry. If you are not investing time on your learning and development, then you won't be relevant. Maybe आप 1 साल 2 साल 4 साल और कर लेंगे, but later on you won't be relevant to the field because you are not learning what's new coming up. So this is what learning and development generally mean. Learning, training, and development are essential components of any successful organization. They help employees acquire the knowledge and skill they need to perform their job effectively and efficiently. दो चीजें इसमें important है, effectively and efficiently. So effectively कैसे आएगी? जब आपके पास knowledge होगी proper. Efficiently कब आएगी? जब you have the will to implement that. The basics of learning. Learning is the process of acquiring knowledge and skills through experience, practice, and study.
It is an essential part of life that help us to grow and develop as individuals. तो जैसे हमने अभी बात की कि लर्निंग में क्या आ जाता है, नॉलेज है. मोटिवेशन की हम क्या, जैसे भी मैंने आपसे बात की, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है. कई दफा जो कंपनीज भी कई दफा पूछती हैं हु वांट्स टू डू द ट्रेनिंग्स, बहुत सारे लोग चुप करके बैठे रहते हैं. दे डोंट कम अप फॉर दिस इनिशिएटिव टू टेक ट्रेनिंग्स. सो दिस इज समथिंग जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं. इट्स अ बेनिफिट और वन हैज टू यूटिलाइज दैट और हैज टू यूज दैट. The value of training. Training is an important part of any organization's success. It helps employees develop the skills and knowledge they need to perform their jobs effectively and efficiently. Again, ट्रेनिंग की उन्होंने क्या बात करी कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, अगेन जो हमने डिस्कस किया पहले, इट्स द सेम थिंग. Learning and development is an important part of any organization's success. It helps employees stay up to date on the latest trends and technologies and provides them with the skill they need to be successful. Understand the concept of development. Development is the process of creating something new or improving upon an existing idea. It can involve creating a product, service, or process that is more efficient or effective than what currently exists. So how can you develop yourself better? So let's discuss this slide now. Business process improvement cycle, इसमें अब देखें number 1 पे क्या, identify whether it is a process that is underperforming or important to a new strategy identity and name it. So this is one you have to understand. Mapping, gather all information from start to end, steps, requirements, inputs, outputs, time durations, etc. Analyze the gathered data and identify the bottlenecks and inefficiencies of the process. Number 4 क्या है, redesign. Re-engineer the whole process from start to end, increasing efficiency altogether. Implementation, implement improvement on a smaller scale to check its efficiency compared to previous. Monitor results before standardizing the process and before implementation on a larger scale. Okay, now I would like you to discuss this slide. आप लोगों में से किसी ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम सुना है? अच्छा, मैम मैंने सुना हुआ है ब्लूम टैक्सोनॉमी, बस वो ज़हन में थोड़ा सा कुछ चीजें मिक्स हो रही हैं. अगर कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा तो मैं उसको आज कैरी कर पाऊंगा. सुना हुआ वैसे, क्योंकि टीचिंग के अंदर ना ये मेथड यूज होता है शायद. हाँ, टीचिंग में ये मेथड बहुत कॉमनली यूज होता है. ये काफी इसको हम थ्योरी कहते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ थ्योरी जिसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है दुनिया में और इसी को ही अभी फर्दर एनहेंस करते जा रहे हैं. मकसद कहने का ये है कि अगर हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ट्रायंगल हो तो ये वही चीजें हैं जिसमें हम बात करें. सबसे पहले उसकी जो बेस होती है उसमें होती है रिमेम्बरिंग मीन आइडेंटिफाई करें पहले कि आपको क्या चीज चाहिए, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर एवेल्युएट करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं. सो दिस इज व्हाट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज. आई एम लुकिंग फॉर अ पिरामिड. मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इन अ ग्रुप. आई विल शेयर इट बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि अगर टीचिंग में यूज हो रहा है तो वो कहीं. बेसिकली तो जब हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कॉग्निटिव स्किल्स की ही बात करते हैं, कॉग्निशन ही की बात करते हैं, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. सो हम मंसूर साहब, हमारा ग्रुप 7 है ना? ओके, ये मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया है. इसको आप जरूर इसको गो थ्रू करें और इसको इसी स्लाइड के साथ, मैं स्लाइड दोबारा शेयर करती हूँ, फिर इसी के साथ आप इसको कनेक्ट कीजिएगा. सो आई वांट यू कि इस स्लाइड को थोड़ा सा हम डिस्कस करें so that
क्लैरिटी हमें यहीं मैम से अगर आई। मुझे आप 1 मिनट दें, आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं यहीं पे जो है ना वो शेयर कर देता हूँ उसको। हाँ, आप कर दें अगर तो। थैंक यू। सो ये जो हमने ये जो स्लाइड है, जो हम दूसरी स्लाइड की बात करें, हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कॉग्निशन इज वन पार्ट जिसको हम किसी भी टाइम पे मतलब हम इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो वो आना चाहिए। इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट डेवलपिंग समथिंग। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं? लोअर ऑर्डर ये होती हैं कि जिनपे आपके ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा होता। आप लाइक रिमेम्बर करने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना। आपने कोई भी जैसे कोई चीज सीखनी है तो उसको आप याद कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो वो रिमेम्बरिंग हो जाएगी। तो रिमेम्बरिंग लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। फिर उसको हमने अंडरस्टैंड करना, एक नॉलेज है ना, रिमेम्बरिंग इज अ नॉलेज। नॉलेज आपके पास आ गई, नॉलेज को फिर आपने अंडरस्टैंड करना है। So understanding, like grasping meaning of instructional material, जो आपको मटेरियल है या नॉलेज है जो हमें लर्निंग जिस चीज जो भी हम सीख रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद अप्लाइंग, कि उस नॉलेज को हमने अप्लाई कैसे करना है। यूज दैट इंफॉर्मेशन इन अ न्यू बट सिमिलर सिचुएशन। लाइक जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हम इस पॉइंट पे होते हैं, अप्लाइंग को हम शेयर कर रहे होते हैं। नॉलेज आपके पास है, अंडरस्टैंड आपने कर लिया, लेकिन व्हेन वी आर इन सच फोरम्स, जैसे अभी हम एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के उस सर्कल में हैं, तो हम किस चीज पे ज्यादा हम क्या शेयर कर रहे थे? अपनी अप्लाइंग, क्योंकि वहां वो इंफॉर्मेशन है जो हमने अप्लाई की हुई है, और उसको जब हम एनालाइज करते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन टेक पार्ट द नोन एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। लाइक मेरे पास एक नॉलेज है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर एचआर से ही रिलेट करूं तो मुझे ये नॉलेज है कि रिक्रूट कैसे करना है, उसकी एक बेसिक नॉलेज है। फिर मैंने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छा रिक्रूटमेंट ये है, हाउ टू डू रिक्रूटमेंट इज अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग हाउ टू रिक्रूट। जब मैंने किसी को रिक्रूट किया है तो वो मैंने उस नॉलेज को अप्लाई किया। एनालाइज क्या करूंगी कि जिसको मैंने रिक्रूट किया क्या वो राइट रिक्रूटमेंट है। फिर राइट रिक्रूट ये एनालाइज के बाद उसकी एवेल्युएशन आ जाती है कि उसको हम एवेल्युएट करेंगे। एग्जामिन इंफॉर्मेशन, मेक जजमेंट। एनालाइज करने के बाद हम उसको जज करते हैं, अच्छा ये जो मैंने किया है इज इट और राइट, और इज दिस फॉल विद दैट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इधर आ रहा है। अगर आ रहा है तो यूज इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो जब आपको वो चीज समझ आ जाती है तो अब एक कोई नई चीज क्रिएट करते हैं। ये जो क्रिएटिंग है ये इससे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नहीं था, ये 2001 में इस क्रिएटिंग वाले पिरामिड को ऐड किया गया है। उसकी रीजन ये है क्योंकि नाउ एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इनोवेशन, क्रिएशन। सो ये पिरामिड जब शुरू हुआ था तो एनालाइजिंग पे खत्म हो गया था, फिर इसके अंदर एवेल्युएशन आई, अब इसके अंदर क्रिएटिंग भी आ गई है। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो वो थिंकिंग स्किल्स कहाँ आ जाती हैं? जब हम एनालाइज करके उसको एवेल्युएट करके वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ चले जाते हैं। लोअर ऑर्डर तो वो हैं जो हमें मिल रही हैं, अवेलेबल हैं, उनको हम लेके यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको एनालाइज करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं अप्लाइंग ऑनवर्ड, कि हमने अप्लाई किया था तो हमने एनालाइज किया, हमारे पास ये रिजल्ट है, उसको एवेल्युएट एंड देन यू क्रिएट समथिंग न्यू। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? If anyone have any question? जी मैम, मैंने मैम इसको समझ थोड़ा सा लिया। रिपीट कर दें प्लीज एंड पे से। अच्छा, एनालाइज आपने किया एक कॉन्सेप्ट, एक कोई भी चीज अप्लाई की, फिर उसको आपने एनालाइज करने का मतलब ये आपने उस चीज को देखा कि ये मैंने एक रिक्रूटमेंट की मैं बात करी थी कि मैंने रिक्रूट किया है, फिर उसको एनालाइज किया करना है कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये ठीक हो रही है। जब ठीक हो गई तो उसको एवेल्युएट करते हैं, अच्छा ये इसको एवेल्युएट करते हैं कि जो
जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि इज इट द राइट रिक्रूटमेंट, लाइक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मैंने किया है, और अगर ऐसा कर दिया तो व्हाट आर यू क्रिएटिंग, उसके बाद यू क्रिएट समथिंग न्यू, सम न्यू कॉन्सेप्ट। सो यही मैंने एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि जो क्रिएटिंग है या क्रिएशन, दिस इज समथिंग न्यू एडेड टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इससे पहले नहीं था। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज जब आप सीखते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन क्या होती है, कॉग्निशन इज इन योर ब्रेन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है जिसके थ्रू यू लर्न सो मेनी थिंग्स। नाउ इज इट क्लियर? मैम इफ यू डोंट माइंड, जी मैं इसको एक एग्जांपल के साथ, जो आप रिक्रूटमेंट की बात कर रही हैं, ये जी जो जी, तमाम 6 स्टेप्स हैं, उसको अगर मैं एक एग्जांपल में एक्सप्लेन कर सकूं, श्योर शायद श्योर, वो बाय ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मे बी। फॉर एग्जांपल, बीइंग ए मैनेजर एचआर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है कि दैट यू हैव टू हायर फाइनेंस मैनेजर। जब वो रिक्वेस्ट आती है तो जो पहला स्टेप आता है ना, रिमेम्बरिंग का, आप उसको सेग्रीगेट यानी रिमेम्बरिंग को इस तरह समझ सकते हैं कि आपने जब मैनेजर फाइनेंस हायर करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। मीन उसके एक्सपीरियंसेस क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये बेसिकली आप अपने उस मैनुअल से या अपने उस पैरामीटर्स के साथ जो है ना, अपने आप को रिमेंबर करते हैं कि आपने इसके मुताबिक करना है। उसके बाद क्या करते हैं कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना, वो 10 सीवीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपकी डाटा बैंक के अंदर। तो आप उसमें से चीज़ों को जो है ना, वो देखते हैं कि एनालाइज करते हैं, बेसिकली यानी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 10 सीवीज हैं आउट ऑफ 50, कि ये आपकी जो है ना, जो हम शॉर्ट लिस्टिंग का जिसको प्रोसेस कहते हैं ना, तो बेसिकली आप उसको जो है ना, वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये लोग जो हैं ये सूटेबल हैं। फिर आप उनकी जो है ना, आप कॉल करते हैं, इनिशियली कॉल करते हैं उन लोगों को, और ये मतलब उस मेथड को अप्लाई करते हैं कि क्या जो आपने अंडरस्टैंड किया है, क्या वाकई ही ये लोग मैनेजर फाइनेंस के इक्विवेलेंट हैं, ये इनकी क्वालिटीज़ और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करते हैं या नहीं करते। वो भी आपका हो गया। फिर आप एक इंटरव्यू पैनल बिठाते हैं। जब आपने शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट कर ली तो उसमें 5 6 3 4 जितने भी आपके कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर आप उनको एनालाइज करते हैं उस वक्त कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट सूटेबल हो सकता है। और ये आप एनालाइजिंग के बाद इवैल्यूएशन करते हैं। जब आप बैठकर उसके ऊपर नंबरिंग करते हैं, आपको कोई ना कोई सेट पैरामीटर्स होंगे, कोई इंटरव्यू असेसमेंट शीट होती है जिसके ऊपर आप उनकी मार्किंग करते हैं उन एबिलिटीज के मुताबिक जिसके ऊपर आपको जो है ना फर्द चाहिए होता है। और फिर आप उसके लिए जो है वो एक अपॉइंटमेंट लेटर क्रिएट करके उसको जॉब जो है ना वो आप यानी ऑफर करते हैं। मैम शायद मैंने बिल्कुल इसको सही एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। और इसी तरह किसी भी प्रोसेस को आप इस पिरामिड के थ्रू यूज कर सकते हैं। दिस पिरामिड इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू से कि हमने कोई चीज क्रिएट करनी है और इनोवेट करनी है, तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज the pyramid which we use normally. Thank you for sharing your experience and your example. I really liked it. Now I'll share my screen. If you can थैंक यू stop वेरी मच sharing. मैम। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो ऑफ जी, कर दी मैंने, thank प्लीज you. अब आप कर सकते Thank you. ओके, सो हम वी वर डिस्कसिंग ये जो साइकिल था बिजनेस प्रोसेस का, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको थ्रू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो अगर आप इसको अभी देखेंगे तो अब ये आपको इजीली समझ में आएगी ये चीज। सॉरी, पिछली वाली स्लाइड थी। तो ये चीज आपको इजीली समझ आएगी। जैसे आइडेंटिफाई एंड मैपिंग आपकी बेस हो जाएगी पिरामिड की, फिर इसको एनालाइज करना है, एनालाइज हो जाएगा, फिर ये एनालाइजिंग के बाद रीडिजाइन में वैल्यूएशन आ जाती है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन में वैल्यूएशन के बाद हमारी क्रिएशन। इस पूरा प्रोसेस इसके थ्रू आप इसको चला सकते हैं। नाउ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड इन्फोग्राफिक ओवरव्यू, employee training, on-job training, mentoring, online learning. Employee training and on-the-job training are the most popular learning and development methods. जी हम सबको पता है कि on-job training जो होती है वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इसमें आपका काम भी साथ हो रहा होता है। The comparison of training, learning and development, level of difficulty training, lesser difficult learning, उससे कम, और डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है। डेवलपमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिविटी क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग में और लर्निंग में सीखा है उसको अप्लाई करना है टू डेवलप समथिंग।
एक्सक्यूज मी लर्निंग मैम, जी जी मैम एक बात मुझे प्लीज बताइएगा कि जब हम ये मेंटोरिंग की बात करते हैं, जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और मेंटोरिंग, इनको जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिएगा, अच्छा ठीक है बिकॉज मतलब इसका जो डिफरेंस है वो मुझे जरा ये बताइए कि जब मेंटोरिंग की हम बात करते हैं तो क्या कि 1-to-1 कोई मतलब मेंटोरिंग का प्रोसेस मैं होता आपको है? बता समझाती हूँ इसको कैसे। देखो जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपको हायर किया गया है फॉर एनी XYZ पोजीशन, और उसके साथ जो वहां पे कोई मैनेजर है या कोई भी उसे या कोई ऑफ जो जिस लेवल पे आपको हायर किया गया उससे एक सीनियर लेवल का या उसी लेवल के बंदे के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है, और वो आपको साथ साथ सिखाता जाता है ऐसे करना, ये प्रोसेस है, ऐसे करना है, ऐसे करना, विद इन अ मंथ आप उसको प्रोसेस को सीख लेते हैं। तो वो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही होती है। मेंटोरिंग क्या होती है? मेंटोरिंग होती है देयर इज अ पर्सन सीनियर टू यू जिसके पास आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन टेक दोस प्रॉब्लम्स एंड दे विद देयर एक्सपीरियंस आपको मेंटोर करते हैं, आपको सिखाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से। सो मेंटोरिंग इज नॉट a short term process, it's an ongoing process. Like if you ask me, I have two mentors in my whole career. I have a career of about 22-23 years जिसमें मेरे पास सिर्फ 2 mentors हैं. Why I have 2 mentors only? Because there was one mentor who helped me throughout my 15 years of early service, that how to work. उसमें nitty gritties भी आते हैं. Then there is another mentor who helped me to learn through difficult way the टेक्निकल नॉलेज, द ह्यूमन रिसोर्स की जो जिस्ट है उसको कैसे समझना है, और फिर you go with the problems and they have solutions to that, or they give you some problems to solve it. So वो आपको continuously आपको help out करते रहते हैं. So mentoring is not a 1 month or 2 months or a year's process, 1 year process. It's a years long process. Now you understand? Yes ma'am. Okay, learning and development is an essential part of any successful business. It helps employees stay up to date with the latest industry trends and technologies, ensure that they are occupied with the skill and knowledge needed to succeed in their roles. Continuous learning is essential in a rapidly evolving business environment as it allows employees to stay ahead of the competition and remain competitive. I think there's nothing difficult in this slide. Benefits of learning and development: enhanced employee performance, improving skills, knowledge, and competencies, increased employee engagement, motivating employees and fostering a positive work culture, improved organizational performance, driving innovation and productivity, talent retention and attraction, creating a supportive and growth-oriented workplace. Learning and development initiatives can have a positive impact on employee performance, engagement, organizational performance, and talent retention and attraction. Any question on this slide? Okay, leadership and talent development in the corporate sector. Talent development, nurturing employees' potential and career growth. Leadership development, developing future leaders and succession planning. Change management, equipping employees with skills and adapt to organizational change. Organizational culture, promoting a learning culture and knowledge sharing. Okay, over here, I would like you to take 5 minutes and I will keep this slide open. और आप इसके जो ये 4 parts हैं, talent development, leadership development, change management and organizational culture, इन चारों में can you create a link कि ये सारे इकट्ठे हैं या they are separate? And talent development में L&D कैसे काम करती है, leadership development में L&D कैसे काम करती है, या करती है या नहीं कर सकती? तो just give 5 minutes to this, इसके ऊपर सोचें, then we'll go to the next. फिर हम इस पे थोड़ा सा discuss करेंगे. I think we have very few people today. Let me see. Yes, we are only 4, only 3. So आप तीनों individually ही इसको पढ़ें ताकि फिर हम इसको discuss करेंगे.
मैम स्लाइड प्लीज। मैं करने लगी हूँ, एक मिनट। हाँ जी, रीड किया इसको? यस मैम। अच्छा,
क्या आपको इसमें लिंक समझ आता है इन 4 चीजों में? मैम पहली चीज तो ये कि ये सारे के सारे एचआर का फोकस है. हम्म All of these are actually interconnected to each other. First of all, HR is what creates an organization culture. और हम्म जब वो एक लर्निंग कल्चर को प्रमोट करते हैं तो उसमें दे हम्म इम्प्लीमेंट चेंज मैनेजमेंट, हम्म बिकॉज दैट इज हाउ दे चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल ताकि वो अडॉप्ट करें ऑनगोइंग चेंजेस को. हम्म And that is needed before they focus on talent development and leadership development. People need to राइट be willing to accept and adapt to changes. तभी हम्म वो embrace करेंगे learning and development को. और उन्हीं हाँ में से जब उनको nurture करेंगे फिर उन employees को कि वो उनकी growth हो और वो उन्हीं में से फिर leaders जो है ना produce किए जाते हैं. वेरी राइट। कोई और शेयर करेगा? जी मैम, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इन चारों चीज़ों की जो मदर है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। हम्म यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट किस तरीके से, अगर मैं कहूँ टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर अपना काम करती है, तो ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को ना स्किल एनहांसमेंट का एक पूरा जो है ना प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। उनको एक पूरी जो है ना वो रोड मैप देती है कि किस तरीके से आप अपने स्किल्स को जो है ना वो एनहांस कर सकते हैं। जब स्किल्स एनहांस होंगी तो ऑटोमेटिकली आप कैरियर जो है ना उसमें अपनी ग्रोथ जो है उसको देख सकेंगे। और हम्म ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इसके ज़रिए जो है वो यानी जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट होती है वो बहुत हम्म ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, और उससे फिर एम्प्लॉय की रिटेंशन इंक्रीज करती है। अच्छा, बिल्कुल अब सही। ये चारों चीज़ें सिर्फ आएंगी टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर या टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर। अब हम्म हम अगर आगे आए तो जब आपकी टैलेंट डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसका जो नेक्स्ट आपको फायदा होगा वो होगा लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर। हम्म आपको सक्सेशन प्लानिंग के लिए जो है ना वो शैडो लीडरशिप जो है ना वो मिल जाएगी। एक तो बंदा लीड कर रहा है लेकिन उसका सेकंड इन कमांड कौन हो सकता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पोटेंशियल लीडर आपको नजर आते हैं, फिर आप उसके ऊपर अपनी जो है ना वर्किंग करते हैं और उनको जो हम्म है वो तैयार करते हैं आने वाले टाइम के लिए। बेसिकली हम्म ये आपके सक्सेशन किसी अभी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये हम्म आपके सक्सेशन प्लानिंग का जो है ना एक बहुत बड़ा हम्म टूल बन जाता है ये, कि आप बिल्कुल। अपने सक्सेशन प्लानिंग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले के अंदर जब आप लोगों को डेवलप कर रहे होते हैं, चाहे वो टैलेंट को कर रहे हो ओवरऑल या उनके हम्म अंदर लीडरशिप डेवलप कर रहे हो, तो एक जो चीज होती है ना वो होती है कांस्टेंट, वो उसे कहते हैं हम चेंज मैनेजमेंट। क्योंकि हम्म हर दिन एम्प्लॉय जो है वो पहले से ग्रो कर रहा होता है। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना कि हम्म हलाक हो गया वो शख्स जिसका गुज़िश्ता कल आज से बेहतर नहीं, हम्म सॉरी जिसका आज कल आज गुज़िश्ता कल कल से से। बेहतर। हम्म तो वो एक पूरी इम्प्लीमेंटिंग चेन है, और वो चेंज मैनेजमेंट उसको नजर आ रही होती है कि अगर मैं 2018 के अंदर ये था तो आज 2023 में मैं क्या हूँ, और ये क्या क्या स्टेप फॉलो करके जो है वो यहाँ तक जो है पहुंचे ना हैं। मुझे यहाँ तक, और किस किस ने मुझे इस पे हेल्प आउट किया। अब ये बिल्कुल। जब तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं, टैलेंट डेवलपमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट, तो ये हम्म बेसिकली ड्राइव करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, जो हम्म लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो लोगों के लिए जो है ना वो काम करने का एक बेहतरीन मौका प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों हम्म चीजों में अगर एक भी चीज मिस होगी तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। बिल्कुल सही। तो ये इसका कंटिन्यूशन बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की। कोई और करना चाहेगा? चलिए हम आगे चलते हैं। Exploring different learning delivery methods for learning and development, blended learning, combine online and in-person learning experience, e-learning, learning through digital platforms, workshops, coaching, one-on-one learning experience, and learning evaluation, measuring the effectiveness of learning in initiatives. आप में से जो 2 लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सा इनमें से आपको सही लगता है? इन 5 में से आपको कौन सा लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? Ma'am, I believe
मैम वैसे तो पांचों की अपनी अपनी अहमियत है, हाँ और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपको किस वक्त जो है वो क्या चीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर पर्सनल फॉर प्रेफरेंसेस एग्जांपल होती हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद ऑफिस नहीं आ सकते हमारा। जी जी बिल्कुल इस पे ही है। हाँ अलबत्ता अगर ऑप्शंस हों इन पांचों में से, तो आई विल गो फॉर वर्कशॉप्स वेयर ग्रुप लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एग्जैक्टली ये मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ग्रुप लर्निंग में आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं, तो वो शायद ये बेहतर होगा। बेहतर होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये ई लर्निंग है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका फायदा है? मैम 100% फायदा है, क्यों नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो करता रहता हूँ, जैसे कोर्सरा है, मैं हम्म उसके ऊपर जो है वो ई लर्निंग है, तमाम पूरा पूरा सब्जेक्ट उसके ऊपर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। हम्म तो मैं वहां से चीज़ें करता रहता हूँ। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, जो अगर आपने खुद जो है वो कुछ करना है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके पास कोई ऐसे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि मैं यूएस से जाके या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जाकर जो है हम्म। वो लर्निंग कर सकूं, तो आप ऐसे ई सोर्सेज जो होते हैं वो यूज करते हैं लर्निंग के लिए। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे बीइंग अ ट्रेनर, तो मुझे लगता है कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होती है। क्योंकि अब जैसे आपके पास ये ग्रुप है इतना बड़ा, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि देयर आर फ्यू पीपल दोज हु डोंट पार्टिसिपेट। बीइंग अ ट्रेनर, आई डोंट नो वेदर दे आर लर्निंग और नॉट, बट व्हेन आई एम इन अ वर्कशॉप, आई मेक श्योर कि हर कोई जो वहां बैठा है वो इस चीज को सीखे। सो अगर मुझसे आप पूछेंगे एज अ ट्रेनर, तो मैं प्रेफर करती हूँ इन पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस, सिंस वर्कशॉप्स हो जहाँ पे, जहाँ जैसे आप दोनों ने भी यही कहा, क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन कनेक्शन होता है, और उसमें वो वाले लोग जो शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो बोलना नहीं चाहते, वो भी बोलते हैं, वो सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे अभी आपने कहा कि हमें इस प्लेटफॉर्म से क्या फायदा होता है कि हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस सीख लेते हैं घर बैठ के, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। तो दोनों के फायदे हैं, बट अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। बीइंग अ ट्रेनर, आई प्रेफर इन पर्सन। और इवन अगर हम ये डिजिटल भी करते हैं, तो आई वांट पीपल पार्टिसिपेशन, बिकॉज ये सारी स्लाइड्स जितनी मर्जी मैं बोलती रहूंगी, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये स्लाइड्स तो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप खोल के पढ़ सकते हैं। मैम मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल आपकी बात से एग्री। अच्छा वैसे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं कि वर्कशॉप्स के अंदर भी कुछ शाय पर्सन खामोशी से बैठे रहते हैं। ये पे डिपेंड हम्म करता है जो आपका ट्रेनर होता है उसकी स्किल के ऊपर कि वो किस तरीके से हम्म, उनको बुलवाता है। ये बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेनर जो है ना उसका एक्टिव होना, और क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि सेशन बेशक वो ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो, जो हम्म अट्रैक्टिव टीचर नहीं होता, जिसके जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, कोई तवज्जो नहीं देता, वो बेशक हम्म। ऑनलाइन हो या आप इन पर्सन कर लें उसको। हाँ, यू आर राइट। लेकिन देखिए, जैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो सीखना चाहते हैं, और हमने इस स्लाइड से नहीं सीखना होता, हमने एक्सपीरियंस और डिस्कशन से सीखना होता है। क्योंकि वही, एज आई ऑलवेज से, कि स्लाइड्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ओके जी। एनालाइजिंग एंड मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के 7 नंबर हैं, लर्निंग स्ट्रेटजीज 8, लर्निंग डिलीवरी मेथड 9, लर्निंग evaluation 10. All components of learning and development are rated highly. Of course, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, it is like this. Design learning and development programs, setting goals, structures, content, enhancing performance. Set clear and measurable goals. Identify objectives and create a plan to achieve them. Structure relevant and engaging learning content, organize content to maximize learning outcomes, design effective learning experience in materials, provide tools and resources to enhance on-the-job performance, develop resources to support job performance. Designing effective learning and development program requires setting clear goals, structuring relevant content, designing engaging experience, and providing performance support tools. ये HR के L&D का काम है। सो आई स्टॉप हियर, और मुझे आप लोग जो एक्टिव है इस वक्त वो मुझे बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TNA? मैम मेरी रिक्वेस्ट होगी
कि बजाय जी कि मैं और शाइस्ता ही बात करें, या इस्माइल शेख साहब मौजूद हैं, वर्ता मौजूद हैं, अगर ये भी कोई बात करें तो हमें इनसे सीखने का भी मौका मिलेगा। जी, पब्लिक डिमांड पे अगर दोनों में से कोई एक बोले तो। वर्दा एंड इस्माइल, आर यू प्रेजेंट? मेरा ख्याल चले। है शाइस्ता आप ही बात करें, ज्यादा अच्छा है। इसके ऊपर तो एक्चुअली मैं सिर्फ सुनना चाहूंगी, मेरा नॉलेज इस पे बहुत महदूद है। चले फिर आप बात करें सलीम। मैम बेसिकली टीएनए जो है ना, ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एक पूरा प्रोसीजर होता है आइडेंटिफाई करने का कि वेयर आर द गैप्स इन द हम्म ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हम्म आपको रिक्वायर्ड है स्किल, वो एचआर खुद से कभी नहीं निकाल सकता। हम्म वो दो तीन चीज़ें तो कर सकता है, बट वो टेक्निकली, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्पिटल की एग्जांपल लूँ, तो हॉस्पिटल में क्लिनिकल स्टाफ जो है उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, वो हम्म एचआर कभी नहीं बता सकता। उसके लिए वो क्या करता है, वो एक फॉर्म बनाता है, उसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स लिखता है, कुछ चीज़ें उसके ऊपर ना क्वेश्चंस लिखता है, और वो सर्कुलेट करता है अपने ऑफिस के अंदर। वो थ्रू फॉर्म भी हो सकता है, गूगल फॉर्म भी हो सकता है, वट एवर, कोई भी उसका जो है ना, अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसके अंदर भी हो सकता है। तो लोग सजेस्ट करते हैं, नॉर्मली जो एचओडीज होते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि हमारी इस वक्त नीड ये है, हमारे स्टाफ को इन इन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। जब वो सारे जमा हो जाते हैं तो उसके बाद एचआर कॉमन चीज़ों को पहले लेता है, कौन सी ऐसी कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी वो प्रायोरिटी ए बन जाती हैं। आफ्टर हम्म दैट जो है वो फिर प्रायोरिटी जो है ना बी सेट करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग कैलेंडर। वो हम्म पूरे साल का ट्रेनिंग कैलेंडर होता है, ट्रेनिंग प्लान भी अक्सर लोग उसको कहते हैं। तो ये बेसिकली जो पे। एक पूरा प्रोसेस है, उसको हम टीएनए कहते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग इन डिटेल। सो टीएनए के बाद ये जो स्लाइड हम शेयर करी हुई थी मैंने, इट कम्स आफ्टर टीएनए। जब आपने टीएनए कर लिया तो फिर हम इसके ऊपर आते हैं। जब एक नीड एनालिसिस हो गया, एरिया आइडेंटिफाई हो गया, फिर हम उसके गोल्स रखते हैं कि क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स होंगे, आपके कंटेंट होगा, उसको कैसे डिजाइन किया है, और कौन से टूल्स आप यूज करेंगे। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जो इन 4 लाइनों में हम नहीं समझ सकते, बट हमें एक जिस्ट समझ आती है। जैसे अभी मैंने आपके साथ ये ट्रेनिंग का ये टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जब इसके ऊपर कंटेंट बनाने के लिए वी हैव टू रिसर्च, लाइक आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस है, क्या लेवल है उनका। अगर ये मैं स्टूडेंट्स के साथ कर रही हूँ तो मैंने उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, सीनियर मैनेजमेंट है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज वेयर एनालिसिस कम, और उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्ड ऑन करते हैं। Define clear and measurable goals, structure relevant content, create engaging activities. Same thing. Enhancing performance with instructional design and performance support. Instructional design and performance support are 2 important aspects of creating effective learning experiences. Both involve providing learners with the tools and resources they need to succeed in their roles. Delivering training effectively, leveraging technology for engaging sessions. Design interactive training sessions, creating activities and exercises to engage learners and promote knowledge retention. Integrate technology into learning, using learning management system, e-learning platforms, and other digital tools to enhance the learning experience. Delivering effective training sessions, utilizing best practices to ensure learners are engaged and motivated. By designing interactive training session, integrating technology into learning, and delivering effective training sessions, facilitators can create engaging and meaningful learning experiences for their learners.
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सेशन अगर एंगेजिंग नहीं होगा या हमारा कंटेंट रेलेवेंट नहीं होगा, तो वुड यू थिंक दैट द ट्रेनिंग वुड बी इफेक्टिव? नॉट पॉसिबल मैम, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो आपके सामने जी जी सॉरी डिस्टॉर्शन था यहाँ पे। अच्छा, आजकल जो आपके ट्रेनी आपके सामने बैठे होते हैं वो शायद आपसे ज्यादा जो होते हैं वो अपडेटेड होते हैं नॉलेज के अंदर। उनको बिल्कुल फौरन से समझ आ जाता है कि ये कौन सी कहानियां हमें सुनाई जा रही हैं। तो ये बिल्कुल मेरा ऐसा तो एक्सपीरियंस इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि रेलिवेंट रहा है कि जब भी किसी जगह बात करते हैं, मुझे एक मेरे टीचर ने कहा था, उनकी बात मुझे याद आ गई कि जब आप ख़ास तौर पे नौजवानों से जो है ना वो बात हम्म करने के लिए जाएं तो लास्ट मोमेंट की जो अपडेट है ना उस टॉपिक की वो लाजमी देख के जाइएगा, क्योंकि आज की जनरेशन आपकी बात कर रहे होते हैं तो वो फ़ौरन से गूगल करके बता देती है कि जी आप ये जो बात कर रहे हैं अब ये नहीं ये हो गया है। तो बिल्कुल ये ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है ये। बिल्कुल रेलिवेंट ऐसे नहीं ही है। होगा तो कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक तो सबसे पहली चीज तो एक तो रेलेवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि आपको जैसे एंगेज कैसे करते हैं अपने ट्रेनीज को, कि आप उनसे रेलेवेंट मटेरियल अगर नहीं है तो मेक इट रेलेवेंट फॉर देम, bring them into conversations, bring them into that activity which you want to do. जैसे ये तो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, there are lot of activities online as well. I always try कि मैं थोड़ी बहुत activities आप लोगों के साथ करूं so that you remain engaged. But अगर if I only read these slides, you won't like it because these slides are not giving you anything. But when you talk to each other, then you learn. When you have activities with each other, then you learn. So जब आप training material बनाएं अपना, तो this is very important. Evaluating and improving learning and development program. Assess reaction, learning behavior and results, survey, assessments and feedback sessions, using evaluation results to enhance future programs. जो भी आपकी evaluation होती है उसको evaluate करते हैं. Evaluating learning and development program is an important part of ensuring successful outcome and continuous improvement. Continuous improvement के लिए evaluation plan को आप utilize करेंगे in your favor. Kirkpatrick's evaluation model. So exploring Kirkpatrick's evaluation model, जिस तरह मैंने Bloom taxonomy का आपसे शेयर किया था, इसी तरह ये इनका एक मॉडल है. Reaction, assessing how participants feel about the training program. So आप उनसे questions नहीं करते, आप reactions दे देते हैं. Learning, measure the knowledge gained from the learning program. Behavior, observing how participants apply their knowledge in the workshop. Results, analyzing the impact of training program on business objectives. Kirkpatrick's evaluation model is a comprehensive approach to assessing the effectiveness of training program, taking into account participants' reaction, learning, behavior, and results. Reaction, like while having a training session, आप देख सकते हैं कि उनका reaction कैसा है. They are active, they are passive, they are happy, they are sad, they are irritated, agitated. वो reactions हैं. Learning कितनी हो रही है? Are they engaged? Are they asking questions? Are they noting down things? This is the learning parameters. Then behavior कैसा है कि वो जो knowledge आप उनको मिली वो apply करें. If you are giving them some activities, are they positively engaged in those activities? Are they happy to do those? So these are behavior. Result क्या है? Analyzing the impact of training program on business objective. This is a long-term goal. ये तो ट्रेनिंग के वक्त तो आपको नहीं पता चलेगा, ये तो जब आप उसे अप्लाई करेंगे then you will understand. मैम ये जो मॉडल आपने अभी बताया है ये मतलब ये जो ट्रेनर है ये वो इवैल्यूएट करेंगे? बिल्कुल, ये ट्रेनर के लिए. राइट. अब जो हम बात कर रहे हैं सारी ट्रेनर के लिए कर रहे हैं. जैसे यहाँ से स्लाइड को आप देख लें, ये ट्रेनर के लिए सारी डिस्कशंस हो रही हैं कि वो कैसे बनाएगा. जब उसने बना लिया तो वो अपने उसको एवेल्युएट कैसे करेगा ट्रेनिंग को. लाइक अगर मैं अभी आपको इसमें से ये 4 चीजें आपको बताऊं तो आपका रिएक्शन में आई कैन टेल द रिएक्शन ऑफ 2 people and the reaction of 2 people separately. लर्निंग कितनी है? सो इफ आई आस्क दिस सेशन 4 लोग अगर हैं तो इसमें लर्निंग 50% है. बिहेवियर कैसा है? पॉजिटिव है. Result, I can't say result right now. Result is a ongoing process.
जैसे हम इधर measuring the impact of learning and development. Employee satisfaction 8, productivity 9, retention 7. Learning and development has a positive impact on employee satisfaction, productivity, and retention. It depends कि training किस तरह की है. Measuring the impact of learning and development, key performance indicators, return on investment, and success stories. KPIs क्या है? Tracking performance improvement in employee satisfaction. ROIs क्या है? Calculating the value and impact of learning initiatives, success stories and case studies showcasing real-life examples of learning impact. Measuring the impact of learning and development initiatives is essential to ensure that the organization is getting the most out of its investment in employee development by tracking KPIs, calculating ROI, and showcasing success stories. Organizations can gain valuable insight into the effectiveness of their learning initiatives. This is a very important slide. कि कहाँ से आप उसको evaluate करते हैं? आपने एक एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक चीज की स्किल की ट्रेनिंग दी है तो उसका केपीआई का हिस्सा होगा ना, तो उसके केपीआई जब आप मेजर करेंगे, नेक्स्ट जब उसको देखेंगे तो उसको ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस ट्रेनिंग का फायदा हुआ है या नहीं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉय के ऊपर, तो वो क्या उसका फायदा हो रहा है, क्या रिटेंशन बढ़ रही है, क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बिजनेस डेवलप हो रहा है. तो दिस इज ROI ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Success stories and case studies. You know what are success stories and case studies, which will help you to analyze the effectiveness of the training and development. Overcoming challenges in learning and development. Budget constraint बहुत common है, बहुत सारी organizations के पास budget नहीं होते to spare for training and development. Engagement and participation, encouraging employees buy-in and motivation. Technological advancement, leveraging digital tools and platforms for effective learning, aligning with business strategy, ensuring learning objectives align with organizational goals. This slide provides an overview of the challenges faced in learning and development and offers potential solutions to help organizations maximize their resources and achieve their goals. Maximizing resources and exploring cost-effective solutions. Budgeting में हमने cost-effective solutions देखने हैं जिसमें हम अब जैसे हम online training are cost-effective. Engagement and participation. Encourage employees buy-in and motivation. Engagement कैसे होती है? Motivate करते हैं उनको, आप उनको as a benefits देते हैं training and development. Technological advancement, leveraging digital tools and platforms for active learning. आप leverages mean एक से दूसरे से तीसरे को जाती है, जिस तरह अभी हम बैठ के पूरे जहां से मर्जी दुनिया में से आप अभी ज्वाइन कर लें और आप you can take this workshop. Aligning with business strategies, ensuring learning objectives align with organizational goals. जो भी आपकी ट्रेनिंग का learning objective है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मैच करे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उन्होंने सेल्स के लोगों के लिए ट्रेनिंग कराई हुई है, तो उसका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मैच करे कि सेल्स आपकी इंप्रूव हो बाय टेकिंग सच ट्रेनिंग्स. क्रिएटिंग अ लर्निंग कल्चर थ्रू लीडरशिप एंड रिवॉर्ड. रोल मॉडलिंग. Leadership should demonstrate a commitment to आपकी leadership अगर खुद join करेगी तो as a role model आएंगे. Continuous learning opportunities provide employees with access to resources and tools that enable them to learn and grow. Recognition and rewards. Reward employees for their learning achievements with recognition and rewards. By creating a learning culture, organizations can foster an environment of growth and development that will benefit both the organization and its employees. Capacity building and development as development and education. Realizing the benefits of learning and development in capacity building. Learning development is an essential part of any organization's capacity building and success. It helps to ensure the employees that the skill and knowledge necessary to perform their roles effectively and efficiently. It's the same thing which we are discussing already. Again, developing corporate capacity through learning and development. Percentage of companies utilizing learning and development. Small businesses के पास पैसे नहीं होते,
वो इतना पैसा नहीं लगाते लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे, मीडियम वाले मीडियम लगाते हैं, लार्ज वाले लार्ज स्केल पे लगाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक चीज जी मैम, आपने बजट की बात की, ये शायद इंटेंशंस पे भी डिपेंड करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप बड़ा बजट खर्च करेंगे और छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो छोटा खर्च करेंगे। ये तो डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपके टॉप हायरार्की है वो कितनी वैल्यू करती है इस चीज को, कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। I totally agree with you. There are few organizations, those who जो initially अपना बहुत सारा बजट लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंपनीज सस्टेन करती हैं, और स्टार्टअप्स जो है वो बिगर उसमें चले जाते हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ ग्रो करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे पुट लॉट ऑफ बजट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज modern technology driven training and development techniques and innovations. Okay, techniques क्या है? virtual reality, description के immersive learning experience with 3D values and audio. इसको जरा आप लोग पढ़ें, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। This is very interesting. Okay, virtual reality पढ़ा आपने? Immersive learning experience with 3D visuals and audios, engage interactive and immersive learning experience का benefit क्या है? फिर gamification, who understand gamification? किसी ने HR में gamification को use किया है? मैम ये बिल्कुल जब हम वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं या कभी मौका मिलता है करवाने का, तो उसके अंदर जो है ना वो गेम्स के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए जो लर्निंग होती है उससे जो है ना इंक्रीज करता है इंगेजमेंट। तमाम पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेंट्स का जो होता है ना पार्टिसिपेशन लेवल, वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जैसे हम HR की बात करते हैं तो दे आर डिफरेंट टूल्स जिन्हें गेमिफिकेशन कहते हैं, जिसके थ्रू आप एम्प्लॉय की या जो भी आपका कैंडिडेट है, अगर वो हायरिंग के लिए आप आता है तो आप उसका पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ गेम्स आर आल्सो अवेलेबल। सो दीज आर अगेन गेमिफिकेशन टेक्निक्स हैं जिनको हम सीख सकते हैं। फिर मोबाइल लर्निंग, लर्निंग ऑन द गो विद मोबाइल डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, ये तो इस वक्त हम सब यूज करते हैं, विच इज वेरी इनकरेजिंग और बहुत इजी टू यूज भी है। मैं एज अ ट्रेनर मैं भी इसको यूज करती हूँ, एज अ ट्रेनी भी मैं इसको यूज करती हूँ। तो दिस इज समथिंग वेरी handy. Augmented reality, interactive learning with virtual objects in the real world, engaging and interactive learning experience. जैसे ये फीफा आप लोग सब में लड़के शायद खेलते होंगे, लड़कियां शायद कम खेलती हैं, जिसे वर्चुअल गेम्स कहते हैं। अभी यू आर सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड यू आर प्लेइंग अ वर्चुअल गेम। तो उसके अंदर अट्रैक्शन कितनी होती है? समटाइम इट इज मोर एंगेजिंग देन physically physical presence. So this is again very मैम आई थिंक ऐसा नहीं है, अब तो खवातीन भी उतना ही पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर। अच्छा। जी जी बिल्कुल। ये खास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, उसके अंदर तो ये रुझान बहुत ज्यादा है। बिकॉज मेरा छोटा भाई जो है वो अभी उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो उसको बहुत ज्यादा शौक है ये गेम्स खेलने का। तो अक्सर अगर वो उनकी मतलब हो ना गेम, तो 4 पर्सन सी गेम होती है, उसमें एक या दो फीमेल्स लाजमी होती हैं। this is वो encouraging. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये मुझे भी नहीं पता, मैंने भी उसी से पता किया है। अच्छा, दिस इज वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि मैं भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट है जो वो गेमिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहती है, और वो उसको सीखती ही इसलिए है। एंड शी सेड दैट शी इज गोइंग टू जैसे ओलंपिक्स कराना चाहती है वर्चुअल गेम्स का। तो यस, थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स दैट, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये चीज है।
मैम वैसे अगर आप देखें तो इंटरनेशनली भी अब तो पाकिस्तान की बहुत सारी खवातीन हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, और कुछ जगहों पर जो है ना वो जीतती भी हैं। ऑब्वियसली अभी लर्निंग फेज है हमारे लिए, हम इसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं हमेशा कि हम्म, अगर आगे बढ़कर कोई कोशिश कर रहा है तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। So a look back at what we have learned. Introduction in learning and development strategies, implementing learning and development programs, evaluating learning and development program and conclusion. ये सब हमने अभी सीखा है। इसमें it is very interesting. हम आगे मेरे पास क्या है? My laptop is not that good today. Reinforcement of skill in the job. The reinforcement strategy actively involves entire organization. Ensure the rapid transference of skills to the field, allows organizational objectives to be achieved, guarantee the long-term impact on the training, produces a significant return on your training investment. 87% of all trainings is lost within 30 days due to the absence of reinforcement. इस पे आपका क्या ख्याल है, जो हमारे पास सभी लोग प्रेजेंट हैं, कि रीइंफोर्समेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? मैम ये जो 30 डेज की बात की है ये किसी रिसर्च में है? बिकॉज मेरा ख्याल तो ये कि 30 डेज बहुत लंबा पीरियड है। 30 ये डेज तो मेरा देखें, विद इन अ 30 वीक। विद इन अ वीक तो नहीं, मेरे पास तो ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो व्हेन दे कम आउट ऑफ द ट्रेनिंग रूम तो भूल चुके होते हैं वो क्या करके आए हैं। मैम बिल्कुल मैं भी यही कर रहा हूँ, लेकिन वो कितने अर्से बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, काइंडली जरा ये बताइएगा। सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन क्या है? मैं कह रहा हूँ कि आपने जो भी एग्जांपल दी है ना कि आप दोबारा जब ट्रेनिंग लेती हैं तो भूल के आए होते हैं, वो कितने हम्म, अरसे बाद होती है जो नहीं नहीं, जो लोग भूल कर। मैं तो कह रही हूँ व्हेन दे कम आउट ऑफ द ट्रेनिंग रूम वो भूल चुके होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वो तो अगली ट्रेनिंग के लिए तुमको रिवाइज कराना पड़ता है। एग्जैक्टली जब आपने 30 डेज कहा तो मैं इसीलिए परेशान हो गया कि ये एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा 30 डेज वाला जो ये है। रिसर्च है। ये उन लोगों के बारे में जैसे जैसे जो बहुत एक्टिवली अपने आप को एंगेज रखते हैं, वो भी 30 डेज के बाद भूल जाते हैं अगर री ना किया जाए। अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मुझे बहुत शौक है कोई चीज सीखने का और मैं उसको सीख रही हूँ, लेकिन अगर मैं उसको री नहीं करूंगी तो 30 डेज बाद मैं भी भूल जाऊंगी। ओके, असिस्टेंट मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, करियर इन L&D की ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं जिसको आप गो थ्रू करें, और इसमें से फिर आपने मुझे बतानी है कि राइट जॉब डिस्क्रिप्शन कौन सी है। इसको पढ़ेंगे 2 मिनट्स में आई थिंक, और इफ समबडी वांट्स टू रीड तो आप रीड कर लें, अदरवाइज पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हैं। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू रीड दिस। मैम ये बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा लेट इशू मी हो रहा है। थोड़ा अगर मुझे आप ये अगर आप ये पिक्चर है तो काइंडली ग्रुप में सेंड कर दें, शायद कुछ मुनासिब हो जाए ये। अभी आपको समझ में आ रहा है या अभी भी छोटा है? चलिए मैं मैम करती हूँ। एक्चुअली मैंने ना लैपटॉप बंद कर दिया, मुझे कहीं बस वो जाना था तो मैंने मोबाइल पे कर लिया इसको कनेक्ट, तो इसलिए मुझे अच्छा, थोड़ा सा इशू होगा। चलिए मैं कोई आपके बात नहीं, मैं साथ देखता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ। ग्रुप में शेयर करती हूँ। जी प्लीज। बल्कि अच्छा है, तीनों ये मैं ग्रुप में ही तीनों शेयर कर लेती हूँ, आप लोग इसको रीड करें, फिर इसमें से हमने देखना है कि विच इज दी राइट वन। डिफरेंट ये जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, इनको आप रीड करें, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि विच इज द राइट और बेस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर L&D।
Okay, I have shared all 5. I'll give you 10 minutes to read these. उसमें group में read करें, and after 10 minutes we are going to discuss this.
जी, have you read that? एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, to identify training and development needs within an organization, drawing an overall or individual training and development plans, designing and developing training program, overall managing training budget, to design, develop and conduct effectively, facilitate workshops. This is one. Mizan Bankia, 16 years of education, MBA from reputed HEC recognized university, 3 years of 5 years professional experience with specific learning and development and experience, strong communication skill, relationship management, agility with focus on results, technology savvy, frequent traveling. Okay. Interwood ki must have an experience in delivering sales training, experience 6 to 8 years, qualification MBA, BA, specialized in HR. Training and Development Manager, Corporate Sales, Education Resource Worldwide Private Limited is looking for an experienced candidate for its newly established training unit to develop these strategies. Requirement proven work experience in training management field, track record in designing and executing successful training program, familiarity with traditional and modern training methods, excellent leadership, communication, and sales skills, ability to plan, experience, 3 years customer experience, sales and program management background is preferred, eligibility, masters, Karachi. This is the age group. Okay, now what do you think, which is the right CV? मैम आई बिलीव ये जो स्टाइलो वाला है उसमें मतलब उन्होंने एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है जिसमें वो बाकियों का भी ऑब्वियसली उन्होंने वो ये तो मेंशन किया होगा कि एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया गया है कि ये रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं, ये होनी चाहिए स्किल्स उनके। बिल्कुल, तो बाकियों का भी यही है कि जो जब आप डिफरेंट इनको जब गो थ्रू करते हैं तो आपको स्टाइलो का सबसे बेहतर लगता है। वाई? बिकॉज इट हैज क्रिएट, इसमें वो सब चीजें जो आज हमने डिस्कस की हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव JD फॉर अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सन। ट्रेनिंग तो पैराडॉक्स। मैम एक चीज और भी मैं बात करना चाह रहा था कि इस स्टाइलो का बेशक जैसे भी शाइस्ता ने कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे बेस्ट है, लेकिन एक और कंपनी है उसका नाम नहीं मुझसे पढ़ा गया मोबाइल में, उन्होंने बेसिकली कॉर्पोरेट सेल वाले बंदे की जेडीज जो हैं वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाली बनाई हुई हैं। मेरा ख्याल से वो डेजिग्नेशन जो है वो मैच नहीं कर रहा, अदरवाइज जो जेडीज लिखी हुई हैं वो मैच कर रही हैं हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हवाले से। बाकी ने तो उसमें जेडीज लिखी नहीं हुई। हाँ, तो एजुकेशन रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड है जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स के लिए जिसने लिखा हुआ है। अच्छा जी, ट्रेन पीपल टू द पॉइंट वेयर यू मे लूज देम एंड देन यू वोंट लूज देम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग। ओके, people change over such a long time span, they become different person with different needs, different abilities, different perspectives, and therefore with a need to reinvent themselves. So this is very important that you have to reinvent yourself if you want to engage in training. So stay in school. So this is again training and development ki ek picture hai. What happened if we invest in developing our people and then they leave the company? Good point. But what happened if we don't and they stay? So this is a ये बहुत एक relevant question है जो organizations में किया जाता है. So now we're coming to the end of the session. मैम मैं इस पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये सवाल हमेशा जो है ना वो HR वालों से किया जाता है कि आप जो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, ये स्टे करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले भी गए तो इसी माशरे का हिस्सा होंगे। अगर हम उनको अच्छा जो है वो ट्रेन करते हैं तो वो जहां पर होंगे वहां कुछ अच्छा कर रहे होंगे।
और दूसरी चीज ये कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है तो वहां पे ऑलरेडी इतनी डेवलपमेंट हो रही होती है कि इफ समबडी लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव सिस्टम ऑन इन लाइन, तो और लोग आप ट्रेन हो जाते हैं और उनके पीछे सक्सेशन प्लान, ऑलरेडी सक्सेशन प्लानिंग हुई भी होती है। सो वो एक बंदे का छोड़ के जाना वोंट मैटर एट दैट टाइम। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट हुई होती है उसकी इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कहा कि यहाँ नहीं तो कहीं और यूज हो जाएगा। मैम बेसिकली आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ ना वो दिल का धोखा, इन्वेस्टमेंट ये हो गया, छोड़ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऑलरेडी वो फर्द कंट्रीब्यूट कर चुका होता है, बिल्कुल। तो उसी के इन्वेस्ट करती है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता Right. So, any other question about today's session? If you have any, you can ask questions. I can answer those questions. कोई कमेंट करना चाहता है कोई, या मैम कोई? एक कंफ्यूजन मैं थोड़ा पूछना चाह रही हूँ। ये जी। जो 1-on-1 कोचिंग सेशंस होते हैं यूजुअली, ये आपके मुझे जरा बताइएगा कि ये किस लेवल के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? आई मीन काउंसलिंग सेशंस, बेसिकली कोचिंग एंड काउंसलिंग इकट्ठा चलता है। ओके तो कोचेस वो होते हैं जो आपको काउंसिल करते हैं। लाइक इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी जो इंटरनेशनली अब यूज होती है। जैसे अगर ट्रेनर नहीं कहते, उन्हें कोचेस कहते हैं। तो 1-on-1 कोचिंग क्या होती है कि जैसे इफ आई एम अ कोच स्लैश ट्रेनर, मैं ट्रेनर हूँ तो ट्रेनर को कोच भी कहते हैं। तो 1-on-1 क्या होती है, लाइक यू आर स्टक टू सम पॉइंट, तो आपका काउंसलिंग सेशन होता है 20 मिनट्स 30 मिनट्स का एक, जिसमें 1-on-1 होता है कि एक आप और आपका जिसके साथ जो सीनियर, जो आपका कोच है या जो आपका मेंटोर है या जो आपका ट्रेनर है, उसके साथ आप 1-to-1 एक सेशन करते हैं जिसमें आपकी जितनी क्वेरीज हैं, जैसे जो अभी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस करके उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। और मे बी द मैनेजर हैज समथिंग टू एड्रेस और वो उसको ट्रेन कर सकता है उस टाइम पीरियड में। राइट। एनीथिंग एल्स? आज पूरे सेशन में मैंने सबसे ज्यादा बोला है। Okay, so if there is no other question, then we can wind up the session. And if you have any, I'm still here, I can answer your questions. Varda and Ismail, if you are online, you can also participate and ask questions if you have any. Ji, Shaista, do you have any other question? नो मैम। मैम थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह क्वेश्चन होगा तो हम ग्रुप में कर लेंगे, आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं तो इंशाल्लाह ठीक है। फिर हम आपसे वहां पे भी पूछ लेंगे। ठीक है। Thank you so much, everyone. And if you have any questions, queries, you can drop your text in the group. I can reply. I have my number is there. If you want to ask something separately, you can message me as well, and I can reply as well. Thank you for the session. Have a good night. Khuda Hafiz and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।